नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा फैसला, एचएसवीपी के आवंटियों को जल्द मिलेगा करोड़ों का तोहफा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण। न्यायमूर्ति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे सीएम नायब सैनी। जस्टिस शील नागू ने ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को हरियाणा दौरे पर। महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव की बनाएंगे रणनीति। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 100 दिन शेष। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपए का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्लाटों के एनहांसमेंट के लंबित मामलों के निपटान हेतु विवादों का समाधान योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत एनहांसमेंट के बकाया राशि को एक मुश्त जमा करने से लगभग 4,400 से अधिक प्लाट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित एनहांसमेंट मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय लोगों को राहत पहुंचाना है, इसलिए एक प्रभावी नीति तैयार करके एनहांसमेंट के लंबित मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से जल्द निपटाया जाए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज पंजाब राजभवन में जस्टिस शील नागू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। पंजाब राजभवन में आयोजित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू के शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस शील नागू को हार्दिक बधाई दी। इससे पहले जस्टिस शील नागू मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में तैनात थे। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रविशंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ जस्टिस नागू की पदोन्नति की सिफारिश की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 100 दिन शेष हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लगे झटके से भाजपा उभरने की कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह स्वयं तैयारियों का जायजा लेकर रणनीति बना रहे हैं और इसी के चलते एक महीने के अंदर गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। संभावना है कि एक कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, चुनावी रणनीति का मंत्र देंगे। इस बैठक में सीएम सैनी के अलावा अन्य भाजपा नेता भी शामिल होंगे। वहीं पार्टी का कहना है कि भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। फतेहाबाद के एक व्यापारी के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक फर्जी फर्म चलाने के मामले में इसका नाम आ चुका है और पिछले 5 घंटे से अधिक समय से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। फतेहाबाद के शिवनगर में व्यापारी के घर पर आज सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी। सुबह 5:45 पर ईडी की टीम में शामिल अधिकारी और कर्मचारी 2 गाड़ियों में आए। घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया। बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। किसी को भी कुछ भी नहीं बताया जा रहा और बताया जा रहा है कि रमेश अरोड़ा की सिरसा मंडी में दुकान है, वहां पर भी रेड की गई है। फिलहाल पिछले 5 घंटों से अधिक समय से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। घर के गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं जो किसी को ना अंदर जाने दे रहे हैं और ना ही किसी को बाहर आने की इजाजत दे रहे हैं। हरियाणा में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को राज्य में नशे की तस्करी में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने के लिए 1 महीने तक व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने चंडीगढ़ में नार्को समन्वय केंद्र के 8वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए नागरिक एवं पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य, समाज कल्याण और शिक्षा विभागों के समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
मुख्य सचिव ने वरिष्ठ नागरिकों और पुलिस अधिकारियों को हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने के राज्य सरकार के सपने को साकार करने के लिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करने के भी निर्देश दिए। सूचना जुटाने की प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने उपायुक्तों को युवाओं को नशे के चुंगल से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीएम अपने अपने जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण करें। हरियाणा के परिवहन तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के गांवों का सर्वे करवाएंगे। अगर किसी क्षेत्र में सरकारी बसों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो अवश्य बढ़ाई जाएगी। प्रदेश सरकार का उद्देश्य बस सेवा मुहैया करवाकर आमदनी बढ़ाना नहीं है, बल्कि नागरिकों को समय पर सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने पंचकूला के पिंजौर क्षेत्र में बस दुर्घटना में घायल स्कूली बच्चों का पंचकूला के सिविल अस्पताल में हालचाल जाना और उनको ढांढस बधाया और कहा कि प्रदेश सरकार ने उनके बेहतरीन इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि एक परिवहन अधिकारी प्रदीप अहलवाद की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी फोन पर बात हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने दुर्घटना को खेद जताते हुए संबंधित रूट पर बसों को उचित प्रबंध करने की बात कही है। टोहाना के ग्रामीण इलाके में दरिंदगी का शिकार हुई मासूम 3.5 साल की मासूम बच्ची ने आखिरकार 9 दिनों बाद रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया। बच्ची को उसके पिता के ही जानकार 2 लोगों द्वारा आधी रात को घर से उठाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये शर्मनाक घटना 29 जून की रात की है। तब से बच्ची पीजीआई रोहतक में भर्ती थी। मासूम बच्ची के माता पिता ने बताया था कि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे 1.5-2 महीने पहले ही टोहाना के पास स्थित एक गांव में खेत मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ट्रक से टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए, बल्कि एक और गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 152D पर एक कार में ट्रक से टकराने के बाद ये आग लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक झज्जर के गाँव मंजपुरा का आशीष और उसके 3 साथी स्विफ्ट कार से हिमाचल प्रदेश में परीक्षा देने जा रहे थे। जैसे वे नेशनल हाईवे 152D गांव मुर्तजापुर के पास पहुंचे तो आगे चल रहे ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई। उसके बाद कार में आग लग गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि आशीष गंभीर रूप से झुलस गया। आशीष का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अन्य 3 युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक अलग अलग जगह के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक अभी आशीष बयान देने की हालत में नहीं है। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हादसे के शिकार लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एक स्विफ्ट गाड़ी है, ये झज्जर साइड से आ रही थी, चंडीगढ़ साइड जा रही थी। किसी ट्राले से टकराई है और टकराने के बाद इसमें आग लगी। आग लगने से 3 व्यक्ति इसमें जल गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति बच गया है, जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, जो अभी सीरियस है। उससे बातचीत करने के बाद पता लगेगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के। लेकिन अभी इतना पता लगा है कि ये झज्जर साइड के। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।